वेरिएंस एनालिसिस में हम ये चीज देख रहे थे कि एक अप्रेजल करना होता है। अप्रेजल का मकसद हमारा क्या है? कि एक स्टैंडर्ड जो हमने अपने स्टाफ के साथ एग्री किया और उनको अलाउ कर दिया, वो कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और वो रेवेन्यू के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए उनको हम कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, और हमें कोशिश ये करनी होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी इसको जितना डीप लेवल पे ले सके उतना हम लेके जाएंगे। अच्छा, अब गेम क्या था? हमने कल एक देखे थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके अंदर हमने देखा था कि एक्चुअल जो यूनिट्स हमने बनाए हैं उन पे कितना मटेरियल लगना चाहिए था और कितना खर्चा आना चाहिए था। तो एक्चुअल प्रोडक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट से और मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट पर केजी से। इसमें हमने दोनों चीजें मिक्स की। हमने ये भी अंदाजा रखा कि एक यूनिट में कितना किलोग्राम लगना चाहिए था और ये भी अंदाजा रखा कि एक केजी कितने का मिलना चाहिए था। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल है। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसके अलावा हम रखेंगे कि एक्चुअल मटेरियल जो आपने यूज किया है वो आपने खरीदा कितने में था। तो हम ये देख रहे थे कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, यानी कितना खर्चा आना चाहिए था, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, कितना खर्चा आया है। और डिफरेंस में हम देखेंगे या तो एडवर्स वेरिएंस बैठेगा या तो फेवरेबल वेरिएंस बैठेगा। लेकिन इसमें दो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस मिक्स्ड है। जो प्रोडक्शन मैनेजर है जिसने मटेरियल इस्तेमाल करना है उसकी परफॉर्मेंस भी इसमें शामिल है, और प्रोक्योरमेंट मैनेजर जिसने बेहतर नेगोशिएशंस करनी है, जिसने सस्ते से सस्ते रेट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीद के आना है, उसकी परफॉर्मेंस भी इसमें शामिल है। तो हमने इसको सब डिवाइड किया था एज मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूसेज में हमने देखना था कि कितना मटेरियल लगना चाहिए था, कितना मटेरियल लगा है। कितना लगना चाहिए था में एक्चुअल प्रोडक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड यूसेज से और सामने रखा एक्चुअल यूसेज। जो भी आंसर आया, ज्यादा केजीज लगे या कम, इसको हमने मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट पर किलोग्राम से। यह आ गया हमारा वेरिएंस। और ये मैंने वाज़ेह तौर पे बताया था कि वेरिएंस एक फाइनेंशियल मेजर है। बाय द एंड इसको रुपयों में
ही मेजर किया जाता है। दूसरा हमने देखा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसमें हमने देखना है कि एक्चुअल मटेरियल जो आपने खरीदा है वो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से कितने का मिलना चाहिए था, और एक्चुअली आपने कितने में खरीदा है। ये आ जाएगा हमारा वेरिएंस। अच्छा, अब दूसरा हम आते हैं लेबर वेरिएंस की तरफ। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन में आपको दो मटेरियल की क्वांटिटीज दे सकता है। एक आपको दे सकता है मटेरियल खरीदा कितना है, यानी परचेज कितना किया है, और दूसरा दिया जाएगा मटेरियल यूज्ड, कि यूज कितना किया गया है। मिसाल आपको बताता है that standard cost of product W is as follows. कंपनी ने सोचा था कि हम इस प्रोडक्ट के 1,20,000 यूनिट्स बनाएंगे और बेचेंगे। डायरेक्ट मटेरियल जो इस्तेमाल होना चाहिए था, लेट्स अज्यूम हर यूनिट में 2.5 kg लगने चाहिए थे, और 160 रुपए का 1 kg मिलना चाहिए था। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? अगर एक यूनिट में लगने चाहिए थे 2.5 kg और 1 kg मिलना चाहिए था 160 रुपए का, तो खर्चा आना चाहिए था 400 रुपए पर यूनिट। लेट्स से हमें ये पता चलता है कि बाय एंड ऑफ पीरियड कि हमने 1,13,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। हमने परचेज किए 85,000, 2,85,000 kgs for 46 million 330,000, and used
281,000 kilograms for the production of W. इसको देख के मुझे आप बताएं कि हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है। टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है? उसूलन हमें क्या देखना है? पहला देखना है खर्चा आना कितना चाहिए था और खर्चा आया कितना है। हमने सोचा था 1,20,000 यूनिट्स बनाएंगे, इसको तो भूल ही जाए, क्योंकि बजट को एक्चुअल से कभी भी कंपेयर नहीं किया जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि हमने 1,13,000 यूनिट्स बनाए हैं। तो हमने 1,13,000 यूनिट्स बनाए। हर यूनिट पे मटेरियल कितना लगना चाहिए था? 2.5 kg। और 1 kg कितने में मिलना चाहिए था? 160 रुपए में। उस हिसाब से हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी आनी चाहिए थी? $45,000,000 2 लाख। अगला सवाल यह है कि एक्चुअल कॉस्ट आई कितनी है। अगर आप रखते हैं 46,330,000, तो ये तो दर हकीकत वो केजीज की कॉस्ट है जो आपने खरीदे हैं, और 45,000,000 2 तो वो केजीज हैं जो लगने चाहिए थे। तो अब सवाल आता है कि 281 और 285 में से हम कौन सी फिगर लें। यहां पे एग्जामिनर कहीं कहीं डिफरेंट अप्रोचेस यूज करता है। नॉर्मली होना क्या चाहिए, हम अगर कैलकुलेट करें कि हमें 1 kg कितने का पड़ रहा है, तो हम 46.33 मिलियन में 2,84,000 केजीज खरीद रहे हैं, तो हमें 1 kg कितने का पड़ रहा है? $162.56 का। उस हिसाब से हमें यह देखना चाहिए कि आपने जो 2,81,000 केजीज लगाए हैं, जो कि आपने खरीदा है 162.56 के हिसाब से, तो 2,81,000 यूनिट्स का खर्चा कितना आना चाहिए था?
2,81,000 kgs कितने के पड़ेंगे? 45 million, 679,360। खर्चा हमारा ज्यादा आया है। कितना ज्यादा है? $4,79,360। इसको हम कहेंगे एडवर्स वेरिएंस। तो एक चीज याद है कि अगर आपको मटेरियल यूज्ड भी गिवन है, मटेरियल परचेस्ड भी गिवन है, तो आप मुझे ये बताएं कि हम खर्चा मानते किसको हैं? हम दोनों में से खर्चा किसको मानते हैं? जो मटेरियल खरीदा जाता है उसको एक्सपेंस मानते हो, या जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको एक्सपेंस मानते हैं? यूज्ड को, करेक्ट। सो द परचेज is treated as an asset and used is treated as an expense. यस, तो उसूलन नुकसान हमें जो काउंट करना चाहिए वो उस पे करना चाहिए जो हमने इस्तेमाल किए हैं, ना कि वो जो के खरीदे हैं। लेकिन एग्जामिनर कुछ जगहों पे परचेस्ड को ही एक्सपेंस ट्रीट कर लेता है, क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे। अच्छा, अब हम इस मटेरियल को सब डिवाइड करते हैं इनटू मटेरियल यूजेज वेरिएंस और दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आप मुझे बताएं कि हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना है और प्राइस वेरिएंस कितना है। डेटा आप लोगों के सामने है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस। तो 2,82,500 किलोग्राम यूज होने चाहिए थे, दर हकीकत यूज हुए हैं 2,81,000। खरीदे आपने ज्यादा होंगे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि इस्तेमाल कितने होने चाहिए थे। 1500 केजी आपने कम इस्तेमाल किए हैं और 1 केजी 160 रुपए का, तो 1500 केजी कितने के हुए? दो लाख 40,000। अच्छा, अब आते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। आप लोगों का क्या जवाब है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? $7,19,360 एडवर्स। चेक करते हैं। अब इसमें कितना लगना चाहिए था कि बात नहीं करेंगे। एक्चुअली आपने लगाए हैं 2,81,000 केजीज। इसकी कॉस्ट 160 रुपए के हिसाब से क्या बननी चाहिए थी? $44,960।
और एक्चुअली खर्चा कितना आया है? 45,679,360, यानी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ यहां पे। खर्चा ज्यादा ही किया है। कितना ज्यादा किया है? 719,360। ऐसा ही है। और ये एडवर्स है। अब दोनों को नेट ऑफ करें। यूजेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस 7,19,360 माइनस में है और 2,40,000 प्लस में है। 4,79,360 का एडवर्स है। यहां पे आप देख सकते हैं वेरीफाई हो रहा है। हमने ऊपर टोटल वेरिएंस यही कैलकुलेट किया था, लेकिन समझने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। इसको यूं भी देखा जाता है कि हमने खरीदे हैं 2,85,000 केजीज, और 1 केजी खरीदना चाहिए था 160 रुपए के हिसाब से। 160 रुपए के हिसाब से 2,85,000 केजी कितने के बनने चाहिए थे? $45,600,000। जबकि हमने खरीदे कितने में है? 46,330,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? $7,30,000। लेकिन अब जब आप प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस को टोटल करेंगे तो इसके बराबर नहीं बैठेगा। लेकिन एग्जामिनर ने कहीं कहीं ऐसे भी कैलकुलेट किया हुआ है पास्ट पेपर्स में। तो आपको दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए। जब एग्जामिनर दोनों अप्रोचेस के थ्रू आंसर्स देता है तो हम यकीनन ये नहीं कह सकते कि कौन सा अप्रोच सही है कौन सी गलत है। मैं हालांकि पहली वाली अप्रोच को ज्यादा फेवर इसलिए करूंगा क्योंकि खर्चा प्रॉफिट लॉस में सिर्फ उस मटेरियल को माना जाता है जो खरीदा जाता है। तो वेरिएंस में नुकसान भी या फायदा भी सिर्फ उसी को मानना चाहिए जो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आते हैं लेबर वेरिएंस पे। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम
मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, लेबर वेरिएंस में हम देखेंगे कि एक्चुअली जो हमने यूनिट्स बनाए हैं उस पे लेबर का टाइम क्या लगना चाहिए था, और लेबर को हम रेट क्या पे करते हैं। यह आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट कि एक यूनिट बनने में टाइम कितना लगता है, कितने घंटे लगते हैं, और एक घंटे की पेमेंट हम क्या करते हैं, और एक्चुअली जो हमने यूनिट्स बनाए हैं उसकी लेबर कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी। वर्सेस हम रखेंगे एक्चुअल कॉस्ट। क्या आपने एक्चुअली लेबर को जितने घंटों की पेमेंट दी है, और किस रेट पे दी है। ये आएगा हमारा लेबर वेरिएंस। लेकिन लेबर में भी दो अथॉरिटीज हैं। अगर आपकी लेबर कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड से ज्यादा आई है तो वजह दो में से कोई एक हो सकती है या दोनों वजह हो सकती है। पहला, या तो लेबर की एफिशिएंसी बुरी रही है, जितने घंटों में लेबर को काम कर देना चाहिए था लेबर ने उससे ज्यादा टाइम लिया, इसको हम कहते हैं पुअर एफिशिएंसी। या अगर हम कहें कि जितने घंटे लेबर को स्टैंडर्ड के हिसाब से लेने चाहिए थे लेबर ने उससे कम घंटों में काम कर लिया। बासित स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, एक एग्री होता है जो कि कंपनी अलाउ करती है। मिसाल, आप अगर मेरी कंपनी के लेबर मैनेजर हैं या एचआर मैनेजर हैं तो आप मुझसे रेट एग्री करवाते हैं कि मैं लेबर को पेमेंट किस रेट के हिसाब से करूंगा, क्योंकि मुझे बजट बनाना है। बजट बनाने के लिए मैं आपसे एक रेट एग्री करूंगा और कहूंगा कि उससे ज्यादा रेट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर खर्चा उससे ज्यादा हुआ तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके टाइम पे कोई मजबूरी आ जाती है, लेबर शॉर्ट हो जाती है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, ओवर टाइम पे करना पड़ जाता है, लेबर एहतजाज कर देती है, आप उनके मुतालबात मान लेते हैं, किसी भी वजह से अगर आपने उनको जो एक्चुअल रेट पे किया है वो हमारे बजट से कम या ज्यादा है तो उसको कहा जाएगा एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब वो जो आपने मैनेजमेंट के साथ एग्री किया हुआ था बजट के अंदर, और एक्चुअल वो जो आपने उनको पे किया है। अच्छा, अब लेबर की कॉस्ट कम या ज्यादा होने की दो वजह हो सकती हैं। पहला, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब कि लेबर को जितने घंटे में काम करना चाहिए था वर्सेस लेबर ने कितने घंटों में काम किया है। तो हम यहां पे लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स और इसको कंपेयर करेंगे
with the actual hours. Standard hours हम कैसे निकालेंगे? कि एक्चुअली जो यूनिट्स बनाए गए हैं उस पे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए था। और एक्चुअल आवर्स हमें डायरेक्टली गिवन होंगे। हमें यहां पे लेने कौन से हैं? एक्चुअल आवर्स वर्कड, कि लेबर ने कितने घंटे काम किया है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आर्ली रेट से। ये आ जाएगा हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कि कितने घंटों का काम था और कितने घंटों में काम हुआ है। दूसरा, इसमें कैलकुलेट किया जाता है लेबर रेट वेरिएंस या लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसमें ये नहीं देखना कि कितने घंटों का काम था, कितने घंटों में हुआ है। हम ये देखेंगे कि उतने घंटों की पेमेंट क्या होनी चाहिए थी और पेमेंट क्या हुई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जितने घंटों की पेमेंट हो रही है, स्टैंडर्ड के हिसाब से वो पेमेंट कितनी होनी चाहिए थी। और उसको कंपेयर करेंगे कि हमने लेबर को एक्चुअल पेमेंट कितनी की है। यह आएगा हमारा लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लेट्स से हम कंटिन्यू करते हैं ऊपर वाले प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट डब्ल्यू ही था। डब्ल्यू लेबर के हवाले से हर एक यूनिट को 1.25 आवर्स अलाउड थे। और 180 रुपीज पर आवर था। तो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? $225। हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली लेबर ने 1,40,000 घंटे काम किया है। और हमने उनको पेमेंट की है $25,550,000। इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं
एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में हम देखेंगे कि कितने घंटों का काम था, आपने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए हैं। हालांकि हमने सोचे थे कि 1,20,000 यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन आपने एक्चुअली बनाए कितने यूनिट्स हैं? 1,13,000। हर एक यूनिट पे टाइम कितना लगना चाहिए था? 1.25 घंटा। तो 1,13,000 यूनिट्स बनाना कितने घंटों का काम था? एक लाख 41,250 घंटे। जबकि टाइम लिया कितना है? 1,40,000। टाइम ज्यादा लिया या कम लिया? कम टाइम लिया। और 1 घंटा था कितने का? 180 रुपए का। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने जो लेबर से फुर्ती से काम करवाया है, उससे हमारे 2.25 लाख रुपए बचे हैं। तो ये बन गया हमारा फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस। 281 250 है या 225 है? ₹2.25 लाख है हमारे। 1,250 घंटे, 180 रुपए का 1 घंटा, 2.25 लाख। अच्छा, सामने आते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्चुअली लेबर ने कितने घंटे काम किया है? 1,40,000 घंटे। वैसे 1 घंटे की पेमेंट कितनी होनी चाहिए थी? 180 रुपए। तो उस हिसाब से 1,40,000 घंटों की पेमेंट क्या होनी चाहिए थी? $25 मिलियन, 2 लाख। जबकि हमने एक्चुअली पे कितना किया है? 25,550,000। कितनी ज्यादा पेमेंट की है?
3.5 लाख ज्यादा की है, ये हो गया 3.5 लाख एडवर्स वेरिएंस। अगर हम इसका टोटल वेरिएंस निकालें, तो इसमें हम रखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। आपने बनाए हैं 1,13,000 यूनिट्स। हर यूनिट पे टाइम लगना चाहिए था 1.25 घंटा और हर घंटे की पेमेंट होनी चाहिए थी 180 रुपए। इसमें दोनों चीजें स्टैंडर्ड है। 1.25 घंटा लगना चाहिए था, ये भी ख्वाब है। 180 रुपए का रेट होना चाहिए था, ये भी ख्वाब है। ये कितना बना? $25,000,000 4,25,000। जबकि हमने एक्चुअली पेमेंट कितनी की है? 25,000,000 5,25,000। सॉरी, 25,550। कितनी ज्यादा पेमेंट की है? 1,30,000, 1,25,000 ज्यादा की है, तो ये बन गया एडवर्स। अगर इन दोनों का हम नेट ऑफ करें, 3.5 लाख का और 2.25 लाख का, वो भी 1,25,000 एडवर्स है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ऑल गुड? ठीक है, अब हमारे लेबर विथ आइडल टाइम। आइडल टाइम किसको कहते हैं? वो टाइम जो लेबर फारिग बैठा था ना। इसमें पहला सवाल होता है कि हमने आइडल टाइम को स्टैंडर्ड्स के अंदर अलाउ कर दिया है। जब हम कॉस्ट लिखते हैं, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की, तो हम रखते हैं स्टैंडर्ड आवर्स ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? टू बी पेड फॉर पर यूनिट, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर। बेसिकली डिफरेंस होता है, एक होता है आवर्स पेड
और दूसरा होता है आवर्स वर्क्ड, कि लेबर को कितने घंटों की पेमेंट की जाएगी और लेबर कितने घंटे काम करेगा। ये क्या बात हुई? जाहिर सी बात है, लेबर को उतने ही घंटों की पेमेंट की जाएगी ना जितने घंटे वो काम करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि लेबर काम करे कम घंटे और हम पेमेंट करेंगे ज्यादा घंटे की। क्यों? Why would there be a difference? लेबर काम करे कम घंटे और हम पेमेंट करें ज्यादा घंटे, क्यों करेंगे हम ऐसा? यस, एक हो सकता है मिनिमम, जबकि मेन वजह होती है आइडल टाइम। करेक्ट हुजूर। आइडल टाइम का बेसिकली क्या मकसद है कि लेबर मटेरियल शॉर्ट होने की वजह से, मशीन खराब होने की वजह से, ऑर्डर्स ना होने की वजह से वो आपकी कंपनी में बैठा रहा लेकिन फारिग बैठा रहा, लाइट नहीं थी, तो कंपनी लेबर को उस फरागत की भी पेमेंट करती है, जिसको हम नाम देते हैं आइडल टाइम। तो अगर वो मार्जिन हमने अलाउ कर दिया है तो उसको हम रखेंगे आइडल टाइम के अंदर। जब आपने स्टैंडर्ड आर रखे हैं, जिस तरह ऊपर हमने रखा है कि हर एक यूनिट पे टाइम आपने लिया था यहां पे 1.25 घंटा, तो आपने ये पूछना है कि 1.25 घंटा क्या है? 1.25 घंटे काम करेगा या 1.25 घंटे की पेमेंट मिलेगी? लाइक हमने अगर ये कह दिया कि जब हम एक यूनिट बनाते हैं तो हर यूनिट को बनने में 45 मिनट चाहिए। अच्छा, अब हमारे सामने ये आ गया कि एक यूनिट को मुकम्मल करने में हमें वैसे तो 45 मिनट चाहिए आइडियली, बट 10% ऑफ आवर्स पेड इज फॉर आइडल टाइम। लेबर रेट इज 140 रुपए पर आवर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी होगी? हमारी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? अगर कि आप कॉस्ट रखते हैं कि हर यूनिट पे टाइम लगेगा 45 मिनट, तो क्या लेबर को आप पेमेंट भी 45 मिनट की करेंगे? एक यूनिट को मुकम्मल होने में 45 मिनट चाहिए।
अगर मैं ऐसे करता हूं कि 45 मिनट को ही मल्टीप्लाई कर देता हूं 140 रुपए पर आवर के हिसाब से, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? 105। लेकिन क्या मैंने इसमें आइडल टाइम का मार्जिन दिया है आपको? इसमें मैंने आपको आइडल टाइम का अलाउंस नहीं दिया है। ऑल्टरनेटिवली ऐसा हो सकता था कि 45 मिनट की का काम होगा, जितने घंटे की हम उसको पेमेंट करेंगे उसका 10% आइडल है। तो 45 मिनट कितना परसेंट है? इसको हमने ग्रॉसअप किया 90%। बासित, आइडल टाइम कितना है? 10% है। यानी हम क्या कहेंगे कि जितने घंटे की पेमेंट करेंगे उसका 90% वो काम करेगा। सही है। 10% ऑफ आवर्स पेड इज फॉर आइडल। ठीक है, तो हमने ग्रॉसअप करना है। 45 मिनट को अगर आप 90% मानते हैं तो 100% कितना होगा? 50 मिनट्स। करेक्ट। और लेबर रेट क्या है? 140 रुपीज पर आवर। ये बना 116.67। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पे मैं ये बात कर रहा था कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड में अलाउड है या नहीं है। तो अगर ग्रॉसअप किया हुआ है तो इसका मकसद कि जो हमने लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाली है दैट इज नॉट फॉर द आवर्स टू बी वर्कड, दैट इज फॉर द आवर्स टू बी पेड। अच्छा, इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम एक तीसरा वेरिएंस निकालेंगे। आइडल टाइम वेरिएंस। पहला केस कि आपने आइडल टाइम को स्टैंडर्ड में अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है, पहला हिस्सा कि अगर कंपनी ने आइडल टाइम को स्टैंडर्ड में अलाउ नहीं किया हुआ
यानी कंपनी नहीं समझती कि कोई घंटे आइडल होंगे भी। जब आपने अपनी एक्सपेक्टेशन में आइडल नहीं रखा हुआ, तो जितना भी आइडल होगा आपको अफसोस होगा, क्योंकि आपने आइडल को तो सोचा ही नहीं, आपने आइडल को तो माना ही नहीं, आपने आइडल को तो जगह ही नहीं दी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल आइडल टाइम। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में आप देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन आवर्स वर्कड एंड आवर्स पेड, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आइडल टाइम होगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, ये आ जाएगा आइडल टाइम वेरिएंस, और ये हमेशा 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 एडवर्स होगा। वजह, क्योंकि जब आपने कुछ बुरा सोचा ही नहीं, तो जितना भी बुरा होगा बुरा ही लगेगा। आपने जब आइडल को मार्जिन रखा ही नहीं, तो जितना भी आइडल होगा एडवर्स ही होगा। जबकि दूसरा तरीका यह है कि हमारी कंपनी ने स्टैंडर्ड्स में अलाउ किया हुआ है। इन दैट केस हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आइडल टाइम, यानी जितना आपने सोचा था कि आइडल टाइम होगा, और उसको कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल आइडल टाइम। देखेंगे कि हमारे एक्चुअल आइडल आवर्स ज्यादा है या कम है। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट पर आवर से, तो ये आ जाएगा आइडल टाइम वेरिएंस, जो फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है, क्योंकि आपने बुरे का मार्जिन रखा हुआ था। तो फिर ये देखना होगा कि हमने कितना बुरा सोचा था और कितना बुरा हुआ, हमने कितना नुकसान सोचा था और कितना नुकसान हुआ। अगर आपने नुकसान को पहले ही अकाउंट फॉर किया हुआ था, तो अब जो एक्चुअल नुकसान हुआ है वो हर सूरत बुरा नहीं लगेगा। अगर सोच से ज्यादा होगा तो बुरा लगेगा, सोच से कम होगा तो नुकसान भी अच्छा लगेगा। तो लेबर के हम तीन वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी कैलकुलेट हम करेंगे हमेशा बेस्ड ऑन आवर्स वर्कड।
यस, अमास काम से कहता मैं एक्चुअली। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। इसमें 3 वेरिएंसेस आ गए। एक आ गया हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में हम हमेशा क्या कौन से आर रखेंगे? आवर्स वर्कड, कि कितने घंटे का काम था और कितने घंटे में हुआ है। और एक्सपेंडिचर हम कैलकुलेट करेंगे आवर्स पेड पे। कि कितने घंटे की पेमेंट होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, और कितनी पेमेंट हुई है। और तीसरा वेरिएंस हम निकालेंगे आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। ओके, सॉरी, टेक्निकल इशू आ जाता है, पता ही नहीं चलता। ओके, तो एक हमने रखा एफिशिएंसी वेरिएंस, उसमें हम रखेंगे आवर्स वर्कड। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हम रखेंगे आवर्स पेड। और तीसरा रखेंगे हम आइडल टाइम वेरिएंस। वो एडवर्स ही होगा अगर आपने अपने स्टैंडर्ड में उसको अलाउ नहीं किया होगा। वो एडवर्स या फेवरेबल दोनों हो सकता है अगर आपने उसको स्टैंडर्ड में वैसे ही जगह दी हुई तो। ठीक है, आज मैं इसको यहां पे रख रहा हूं। हमने मटेरियल के वेरिएंसेस कर लिए और हमने लेबर के वेरिएंसेस कर लिए। कल मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस करवाऊंगा और उसके बाद हम फिर वेरिएंसेस के क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, इसको लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। इसको फॉर्मूलाज में रटने से एग्जामिनर हमें पटक के गिरा देगा। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी प्रैक्टिस पूरी रखें और इसकी जितनी भी पॉसिबल लॉजिक्स है उसको हम अच्छे से समझते चले हैं। लिहाजा आपको कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो वही पूछ लिया करें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में मुलाकात होती है और कल हम इंशाल्लाह वेरिएंसेस के क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे।